बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपका कोई स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हर कोई मशवरा देता है विटामिन ई यूज़ कर लें। अगर हेयर का कोई प्रॉब्लम है तो कहते हैं विटामिन ई की कैप्सूल लेके सर पे लगा लें। अगर नाखूनों का इशू है, नेल्स का इशू है, तो भी यही बोलते हैं कि आप विटामिन ई का कैप्सूल ओपन करके यूज़ कर लें या वैसे खा लें। तो विटामिन ई क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो हर चीज़ में यूज़ होता है। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं कि विटामिन ई क्या है, उसकी इंडिकेशंस क्या हैं, उसकी डोजेस क्या है, उसको किस तरह लेना चाहिए और कब तक और कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी कितना ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसके कौन से ब्रांड पाकिस्तान में हैं और कौन से गल्फ में हैं, तो ये डिटेल अगर आप सारा जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को बस भी सब्सक्राइब यानी लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विटामिन ई। अस्सलामुअलैकुम। तो विटामिन ई यूनिवर्सली अवेलेबल है एवियान के नाम से और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 400 mg में आती है। इससे पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको साफ़ी यानी इस कैप्सूल को ओपन करके भी यूज़ किया जाता है, बालों में भी, चेहरे पे भी, वाइटनिंग के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी, और साथ में कि मुख्तलिफ ऑयल्स में मिक्स करके, शैम्पू में मिक्स करके। विटामिन ई का मेन रोल क्या है? विटामिन ई यूनिवर्सली एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। अब आप बहुत से बंदे या बहुत से इंसान विटामिन ई के बारे में नहीं जानते, तो उनको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में मालूम नहीं है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। सादा अल्फाज में या सादा ज़बान में कह लें कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है। तो अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में बहुत ही प्यारा मैकेनिज़्म बनाया है कि हमारे जो भी खुलिये या सेल होते हैं उनमें ब्रेक डाउन यानी तोड़ फोड़ का अमल होता रहता है। जब वो उनकी एक ज़िंदगी एक लाइफ है ख़त्म हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली डेड हो जाते हैं और उसकी जगह नए खुलिये आ जाते हैं। और जब ये एक मैकेनिज्म हो रहा होता है तो इसके दौरान पैदा होते हैं फ्री रेडिकल्स। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं वो किस किस वजह से पैदा हो सकते हैं, थोड़ा मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूं, और फ्री रेडिकल्स हमारे जिस्म में क्या क्या करते हैं वो भी मैं डिटेल से बताना पसंद करूंगा। फ्री रेडिकल्स सबसे पहले तो जिस्म में जब सेल का ब्रेक डाउन होता है तो तब बनते हैं। सेकेंडली जब हम बाहर सनलाइट में जाते हैं तो उससे भी किसी हद तक फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। और सेकेंडली जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके जिस्म के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। और सम हाउ जहाँ पे कुछ केमिकल्स फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं वहाँ पे कुछ सम केमिकल रिएक्शन होते हैं तो वहाँ पे भी सम हाउ हो सकते हैं फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स करते क्या हैं? फ्री रेडिकल्स आपके चेहरों पर झुर्रियाँ और आपके बुढ़ापे का असर छोड़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप विटामिन ई एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे तो वो फ्री रेडिकल्स को, जो आपकी डैमेजिंग प्रॉपर्टीज़ है आपके चेहरे पे झुर्रियाँ, दाग धब्बे और इस तरह के बुढ़ापे के साथ लाना, वो नहीं लाने देगा, जिससे आप कह सकते हैं कि विटामिन ई एज ए एंटी एजिंग एजेंट भी काम करता है। जी, तो जितने भी मार्केट में ब्रांड्स आते हैं रिगार्डिंग स्किन के, और उसमें लोशन है या क्रीम है, उसमें सब में विटामिन ई यानी टोकोफिरोल शामिल होता है। तो उसमें विटामिन ई का क्या रोल है? बेसिकली तो वो यूज़ होता है स्किन मॉइस्चराइज़र। लेकिन स्किन के ऊपर अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं या किसी क्रीम के अंदर, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका ये होता है कि स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसकी फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, एक्नी मार्क्स को रिड्यूस करता है, साथ साथ में आपके फ्रिंकल्स और इसके अलावा यानी जो भी डार्क स्पॉट्स हैं यानी हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। विटामिन ई बेसिकली यूज़ होता है एज ए स्किन मॉइस्चराइज़र। स्किन मॉइस्चराइज़र मोस्टली रिकमेंडेड होता है कौन सी स्किन टाइप के लिए? ड्राई, नॉर्मल और वेरी ड्राई स्किन के लिए। वेरी ड्राई स्किन में एज ए एक्जिमा में भी ये यूज़ हो सकता है। तो अभी बात करते हैं नेल्स में। नेल्स में विटामिन ई कैप्सूल को ओपन करके भी आप नेल्स पे लगा सकते हैं, जो ये मॉइस्चराइज करेगा नेल्स को और नेल्स क्यूटिकल को, जिससे नेल्स का जो टेक्सचर है वो बेहतर होगा और क्यूटिकल का भी, जिससे नेल्स की ग्रोथ में भी इजाफा होगा और वो मोर सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी बात करेंगे हेयर में। तो हेयर में ये विटामिन ई कैप्सूल को ओपन करके डायरेक्ट आप स्काल्प पे भी अप्लाई कर सकते हैं,
जिससे क्या होगा कि ये आपकी हेयर ग्रोथ में भी बेनिफिट करेगा, यानी इफेक्टिव होगा, साथ में इचिंग को रिड्यूस करेगा और हेयर फॉलिकल को मुकम्मल एक डाइट प्रोवाइड करेगा, उसको मॉइस्चराइज करेगा, जिससे उसको पावर मिलेगी और वो आपकी बालों की ग्रोथ में इजाफे का बायस बनेगा। थर्ड पे बात करूंगा, विटामिन ई एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है इम्यूनिटी बूस्टर की। इम्यूनिटी को इन्हांस करता है, जिससे आपके फॉरेन पार्टिकल जो कि जिस्म में आके बीमारियां काज करते हैं उससे लड़ने में मदद करता है, जिससे आपको छोटी मोटी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। जैसे कि आप जान गए होंगे कि विटामिन ई एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, तो ये फॉरेन पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है उसके बैड इफेक्ट से। तो फिर एज ए एंटी कैंसर भी ये काम करता है, जैसे न्यूट्रलाइज करता है एनी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट को। साथ में ये भी बताना मुनासिब समझूंगा कि विटामिन ई हमारे दिल को भी महफूज रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। कैसे कि जो लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं उनको डिक्रीज करता है और हाई डेंसिटी लिपिड को इंक्रीज करता है ब्लड में, जिससे ब्लड क्लॉट का बनने का डर नहीं होता और ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होता है। तो आखिर में बात करूंगा मैन की, जिसमें ये विटामिन ई एज ए काम करता है कि स्पर्म्स की एक्टिविटी यानी मोटेलिटी को इंक्रीज करता है, उसके काउंट को भी। और पाकिस्तान में मोस्टली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं विटामिन ई, सर्वेक्स ई और गोनाडिल एफ की कम्बिनेशन को, ये तीनों चीज़ें मिला के करते हैं यूज़, जिससे इंसान के स्पर्म्स की ताकत भी इजाफा होता है, मोटेलिटी को में भी इंक्रीज होता है। जी, तो अभी मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि विटामिन ई को हमने यूज़ कितना करना है, कितने अरसे में और कैसे करना है। विटामिन ई जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इसको बेहतर ये है कि फुल फैट दूध से लेना चाहिए, ठीक है, पानी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। वाटर सॉल्युबल ओनली विटामिन सी और बी है। जहाँ तक इसकी डोज की बात है तो 400 mg सिर्फ दिन में एक बार आपने लेना है, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो 2 से 3 माह तक रखिएगा। उसके बाद आप इसको छोड़ दें, 2 से 3 माह बाद दोबारा इस तरह इस्तेमाल करें। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी अलातूल इसको इस्तेमाल नहीं करना, लाजमी बीच में गैप दे के यूज़ करना है, जिससे इसके दोबारा साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी जो प्रिकॉशंस है यही है कि इसको 2 से 3 महीने यूज़ करें, फिर इतना अरसे के लिए छोड़ दें, फिर इसको 2 से 3 महीने के लिए यूज़ करें। और साथ में इसकी साइड इफेक्ट जो मेनली कुछ कस्टमर्स में आते हैं वो नोजिया, वॉमिटिंग और समहाउ जीआईटी डिस्टर्बेंस होते हैं, ये लेकिन माइनर से हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा नहीं, इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू साइड इफेक्ट्स। तो ये था आज विटामिन ई का कंप्लीट लेक्चर। उम्मीद है आप सब दोस्तों को ये पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज मैं अपने वीडियो के ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ। जिन भाइयों को कोई भी हेल्थ से रिलेटेड क्यूरी हो तो मेरी ड्यूटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा अपनी ड्यूटी से या सो रहा हूँगा, जैसे ही मैं आप लोग का मैसेज रीड करके एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आपको मेडिकेशन रिकमेंड करूँगा और उसका ड्यूरेशन भी बताऊँगा, इंडिकेशन भी, प्रिकॉशन भी, सब आपको गाइड करूँगा। तो जो भाई भी न्यू हैं मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे या कम से कम एक दिन छोड़ के अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, सेहत से रखें, आमीन।